प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेट पत्रकारिता क्या होती है। उसके बाद आज हमारा प्रश्न है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। मतलब क्या है कि हिंदी में जो इंटरनेट पर समाचार पत्र छपते हैं हिंदी भाषा में, उनके बारे में हमने बताना है। तो हिंदी में जो नेट पत्रकारिता का आरंभ होता है या उसकी शुरुआत हुई थी, वो वेब दुनिया से हुई। सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई थी। वेब दुनिया नाम से हिंदी में पहले समाचार छपे थे इंटरनेट पर। इंदौर के नई दुनिया ग्रुप, नई दुनिया समूह ने हिंदी का संपूर्ण पोर्टल आरंभ किया। उन्होंने कोशिश की, संपूर्ण पोर्टल आरंभ किया उन्होंने। क्या नाम था उस ग्रुप का? नई दुनिया ग्रुप या नई दुनिया समूह। तो इसके बाद तो फिर क्या हुआ, अलग अलग समाचार पत्र थे, जितने भी मुख्य मुख्य समाचार पत्र, उन्होंने अपने अपने पोर्टल शुरू कर दिए, जिनमें जागरण है, अमर उजाला है, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर है, नव भारत टाइम्स है, प्रभात खबर है, राजस्थान पत्रिका है। ये वो हमारे हिंदी भाषा के जाने माने समाचार पत्र हैं। तो इन्होंने भी इंटरनेट पर अपने पोर्टल शुरू कर दिए। लेकिन पहले किसने किया था? पहले नई दुनिया ग्रुप ने किया था। ठीक है। तो और एक ये समाचार है, राष्ट्रीय सहारा आदि के वेब संस्करण आरंभ हो चुके हैं। वेब संस्करण का मतलब क्या है? वेबसाइट पर भी ये अब दिखने लगे हैं। अब इनको हम वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। प्रभा साक्षी नाम का अखबार केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। देखो, इंटरनेट की महत्ता इतनी बढ़ती जा रही है कि एक समाचार पत्र तो सिर्फ इंटरनेट पर ही प्रकाशित होता है, और उसका नाम क्या है? प्रभा साक्षी। ये मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये कई बार प्रश्न में पूछा गया था। मुझे याद है कि ऐसे समाचार पत्र का नाम बताइए जो केवल इंटरनेट पर ही छपता है। तो अगर नहीं पता होगा तो हमारा नंबर कटने की संभावना है। तो प्रभा साक्षी, ये याद रखना अपने। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनमें भी हम इसको जगह देंगे। तो प्रभा साक्षी नाम का जो समाचार पत्र है वो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट केवल बीबीसी है। बीबीसी। अगर ये पूछा जाए कि भाई पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सबसे अच्छी साइट कौन सी है, तो वो बीबीसी है। क्यों है? क्योंकि यह साइट इंटरनेट के मानदंडों के अनुरूप काम करती है। जो पैरामीटर हैं इंटरनेट के, उनके अनुसार ये काम करती है अच्छी प्रकार से। तो ये तो था समाचार पत्रों का। ठीक है। मतलब क्या है, समाचार पत्रों वेब दुनिया से शुरुआत हुई, और किसने शुरुआत की? नई दुनिया ग्रुप का ही था ये भी। तो वेब दुनिया नई ग्रुप, तो इन्होंने अपना एक पोर्टल शुरू किया, और उसके बाद दूसरे समाचार पत्रों ने भी अपनी कोशिश की। पर साक्षी समाचार पत्र तो सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। सबसे अच्छी साइट क्या है? वो बीबीसी है, क्योंकि यह इंटरनेट के मानदंडों पर काम करती है। उसके बाद में थोड़ा सा पत्रिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इसमें से छोटे क्वेश्चन भी 2-3 बन जाते हैं, और बड़ा क्वेश्चन तो ये है ही अपने आप में। हिंदी पत्रकारिता में अगर हम पत्रिकाओं की बात करें तो अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट और सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं सफलतापूर्वक काम कर रही है। ये इंटरनेट पर भी हम इनको पढ़ सकते हैं। किस किस को? अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट, सराय को आदि को। इसके साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, भारत सरकार की भी ये कोशिश है, उनके डिपार्टमेंट की भी, मंत्रालयों की भी कोशिश है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और हिंदी जो पोर्टल है वो उनके शुरू किए जाएं। तो अलग अलग मंत्रालयों ने भी, विभागों ने भी, और विभिन्न बैंकों ने भी अपने अपने हिंदी अनुभाग आरंभ कर दिए हैं। मतलब क्या है, अब हम हिंदी इंटरनेट पर अब वहीं हिंदी के बारे में भी वहाँ पर जान सकते हैं, हिंदी के माध्यम से भी। इतना होने के बाद भी हिंदी में नेट पत्रकारिता का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। लेकिन जो होना चाहिए था नेट पत्रकारिता का, जो ऑफलाइन है, जो मैनुअल पत्रकारिता है, वो बहुत विकास कर चुकी है। लेकिन नेट पत्रकारिता ने इतना अभी विकास नहीं किया है। कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं।
क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक तो हिंदी कीबोर्ड नहीं है, जो कंप्यूटर की कीबोर्ड है वो किस में है, इंग्लिश में है। तो हिंदी की कीबोर्ड नहीं है तो टाइप करने में दिक्कत होती है। और दूसरा क्या है, डायनामिक फ़ॉन्ट नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट क्या होता है, देखो ये तो होता है टाइप करने की कीबोर्ड, और फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, जब छपाई होती है तो छपाई के जो स्टाइल है वो देवनागरी स्टाइल नहीं है। समझ रहे हो आप, कि एक तो बटन दबाते हैं उसको तो हम टाइप बोलते हैं, उसको तो कीबोर्ड बोर्ड बोलते हैं, लेकिन जो छपेगा अंदर उसमें, तो वो फ़ॉन्ट नहीं है, उसको फ़ॉन्ट बोला जाता है छपाई को। तो वो फ़ॉन्ट डायनामिक फ़ॉन्ट नहीं है अभी हिंदी का, कंप्यूटर में अभी इतना नहीं लगा है, लेकिन ये काफ़ी पहले की बातें हैं। अब तो ये चीज़ें आने लगी हैं, जिनके कारण हिंदी की अधिकतर साइटें खुल नहीं पाती थी। तो इसलिए जब साइटें नहीं खुलेंगी तो नेट पत्रकारिता का काम नहीं चल पाएगा, जिससे पत्रकारिता कार्य में परेशानी होती थी। उम्मीद है जल्दी ही इन दोनों समस्याओं का समाधान हो सके और हिंदी पत्रकारिता को गति मिल सके। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि धीरे धीरे जो बहुत सारे ऐसे ये आए हैं, ऐप आ गई हैं, या इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जो हिंदी में भी टाइप हो सकती है, फ़ॉन्ट आने लगे हैं अभी हिंदी के भी। तो परेशानी, वो जो परेशानी थी, दो परेशानियां थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कीबोर्ड में भी हिंदी में आ गया है अब, और फ़ॉन्ट भी आ गया है। तो इसलिए गति मिली है, काफ़ी गति मिली है हिंदी में पत्रकारिता की। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, क्योंकि वो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा से जुड़ी हुई है। इसलिए हम यही उसके बढ़ोतरी की कामना करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ना और अपने कॉपी में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं छोटे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।